हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो गाइस, हम बात कर रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस की प्रॉब्लम्स की। ओके, सो एक नेक्स्ट कैटेगरी और चेक कर लेते हैं गाइस। उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है उसको हैंडल करेंगे, बढ़िया से उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसकी कैटेगरी पे डिपेंडेंट अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर मेन मोटो। ओके, उसने बोला ठीक है, एक स्प्रिंग यहाँ पे यूज किया गया है, फिर एक स्प्रिंग यहाँ पे यूज किया गया है। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है इस तरीके से। ये अलग अलग दो स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे यूज किया गया और नीचे एक वेट हैंग कराया गया है इसे अटैच करके, दैट इज 4 kg। एक वेट यहाँ पे हैंग करा दिया गया, ठीक है। और इस तरीके से इसको हैंगिंग पोजीशन पे रखा गया ऐसे, तो ऐसे इसको अटैच करके, ठीक है। ये आप समझ जाएंगे, मतलब दोनों को यहाँ पे अटैच किया गया है दोनों को, तो ये ए है और ये बी है। तो स्प्रिंग बैलेंस ये जो है, नथिंग इज डिफाइंड इन द क्वेश्चन। स्प्रिंग बैलेंस जो है यहाँ पे, जो मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, ये मासलेस है। अगर नहीं दिया तो दोनों को क्या मानना है? मासलेस। दिस इज मासलेस। ओके, यू जस्ट कंसीडर दैम मासलेस। स्प्रिंग बैलेंस का अपना खुद का कोई मास नहीं है। अब ध्यान से देखो लॉजिक क्या है। वो बोल रहे हैं कि इनकी रीडिंग बताओ। ऑप्शंस आपके सामने है, देखो दोस्तों, इसका कंसेप्ट देख लो पहले। जो लास्ट वाला है बी वाला, उससे अटैच किया गया 4 kg और दोनों के दोनों देखो एक ही लाइन पे, मतलब सीरीज में, यू कैन से दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये जो स्ट्रिंग है इसका, जो ये वाला जो स्ट्रिंग है, जो जिस स्प्रिंग के साथ अटैच है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड जाएगा, दैट इज 4g। कूल, दैट इज 4g। और इस पॉइंट पे जो टेंशन क्रिएट होगा ऑफ होगा, तो टेंशन इसको बैलेंस करेगा। और यही टेंशन इस पॉइंट पे जहां पे स्प्रिंग अटैच है, ये इस पॉइंट पे इसको देखो ना, ये वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन डाउनवर्ड होगा क्योंकि खींचेगा ये। तो कौन खींच रहा है इसको? टेंशन इन द स्ट्रिंग डाउनवर्ड होगा इसके लिए। स्प्रिंग के लिए मैंने बोला टेंशन हमेशा एडजस्ट करता है अपने आप को अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टी। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अप, तो इस स्प्रिंग के लिए डाउन। जब ये स्प्रिंग डाउन खींचेगा तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा ये इसको डाउन खींचेगा, ठीक है। सेम, तो ये मासलेस है तो सेम टेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग पे जो टेंशन उनको एक्सटेंड कर रहा है वो टेंशन को ही वो रीड करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो सेम टेंशन उनको एक्सटेंड कर रहा है, सेम फोर्स उनको एक्सटेंड कर रहा है। और टेंशन यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो दिस टी अपवर्ड जो बैलेंस कर रहा है 4g को, देयर इज नो मूवमेंट, तो वी कैन से t इज इक्वल टू 4g। तो t इज इक्वल टू 4g, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो 4g है, तो 4g को ही रीड करेगा बैलेंस b, 4g को ही रीड करेगा बैलेंस a। मासलेस है इसलिए दोनों में सेम फोर्स इनको एक्सटेंड करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो ये वेट है वो दोनों को ही सेम रीडिंग यहाँ पे दोनों उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कूल, ये इसका मेन कंसेप्ट है। तो आपने टेंशन चेक कर लेना कि दोनों स्प्रिंग पे टेंशन क्या जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो रीडिंग होगा वो रिप्रेजेंट कर देगा। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, सो ओके गाइस, अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट कैटेगरी का प्रॉब्लम, जो वो भी इजी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा यार। और आपने टेंशन लेने का नहीं, बॉस टेंशन देने का, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होएगा, डेफिनेटली नहीं होएगा, क्योंकि इजी कैटेगरी में लाई करते हैं। बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन का कंसेप्ट भी सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी तो सही होएगा ना यार। उसने बोला 3 ब्लॉक है, दे आर प्लेसेस दैट एज शोन इन अ फिगर। सो हियर इज अ ब्लॉक ए, कूल, एंड द सेकंड ब्लॉक इन द कांटेक्ट ऑफ दिस डायरेक्टली। ये तो आपने बिल्कुल काफी सिचुएशन ये देखी है। एंड अनदर ब्लॉक जो इसके कांटेक्ट में रखा गया है। एंड द मेन पॉइंट इज दैट जिस भी सरफेस पे रखे गए हैं, जिस सरफेस पे इनको रखा गया दोस्तों, दैट इज फ्रिक्शनलेस, है ना। फ्रिक्शन होगा तो एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा बॉस। इसने बोला इस वाले पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, मैंने बोला ठीक है भाई कर ले। इसने बोला ये 4 kg का है, ठीक है, ये 2 kg का है और ये 1 kg का है, ये इसने बोला है। कुल ना, अब हमसे पूछ क्या रहा है भाई? हमसे ये भी पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन बताओ 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का। 14 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम पे काम कर रहा है। तो मतलब कहने का ये पूरा सिस्टम एक ही फोर्स की वजह से मूव करेगा, जस्ट लाइक इंजन ट्रेन का पूरी ट्रेन को खींचता है भाई। ऐसा थोड़ा ही होता है कि यार सामने वाला जो कंपार्टमेंट है, जो डब्बा है, वो ट्रेन के इंजन से कनेक्ट है तो जल्दी पहुंच जाएगा, और लास्ट वाला जो होगा लेट आएगा। ऑल दे आर एक्सेलरेटिंग विद द सेम एक्सेलरेशन बिकॉज द ड्राइविंग फोर्स इज सेम। मतलब इंजन इज द ड्राइविंग फोर्स। उन पूरी ट्रेन के हर कंपार्टमेंट को खींचने वाला इंजन सेम है, सेम फोर्स एक्ट कर रहा है। Okay, and they are contact to each other by some means. Okay, so they are moving with the same acceleration. तो चाहे तो आपसे पूछे acceleration of 4 kg, या आपसे पूछे acceleration of 2 kg, कौन, या आपसे पूछे acceleration of 1, सेम होगा, या आपसे पूछे acceleration of the system, तो भाई एक ही बात है,
कंफ्यूज नहीं होने का, वो आपसे कोशिश करेगा आपको कंफ्यूज करने की, पर हम भी तो थोड़े से चालबाज है ना, लाइक दिमाग तो रखना ही पड़ता है ना बॉस, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे ऑब्वियसली इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। तो यार एक्सटर्नल जो फोर्स है पूरे सिस्टम पे एक ही है, तो जब ये इसको पुश करेगा 4 kg इसके कांटेक्ट में, तो 4 kg यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर देगा इसके ऊपर। फिर ये जब आगे मूव करेगा ये वाला, तो ये इसके कांटेक्ट में, तो ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा तो 1 जाएगा। पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा। प्रैक्टिकली भी आप करके देख सकते हो, 2-3 ऑब्जेक्ट एक साथ रखना और पहले वाले पे फोर्स लगाना, तो तीनों एक साथ चलेंगे, 4 के 4, 5 के बाद जितने भी आप करके देख सकते हो, करके देखो मजा आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? नो प्रॉब्लम, यू जस्ट यूज छोटा फॉर्मूला, मतलब न्यूटन बाबा, F net इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स क्या है पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नली? ओनली 40 न्यूटन। यू जस्ट पुट नेट मास क्या है पूरे सिस्टम में जिसपे ये फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम में, 4 + 2 + 1 दैट इज 7 into A, and this is acceleration of each mass in this system. This is what 2 मीटर पर सेकेंड। हर एक मास यार 2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे एक्सीलरेट कर रहा है। दैट इज वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, यू कैन जस्ट चेक आउट योर ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकता था, वो पूछ सकता था व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय 4 kg मास ऑन 2 kg, मतलब इसने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया, ये वाला एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। 4 ने 2 पे कितना अप्लाई किया। ये भी पूछ सकता था व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय 2 kg ऑन फर्स्ट kg, सॉरी 1 kg, इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया। मींस यू कैन से द रिएक्शन फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 2 kg, रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 एंड 1 kg, नॉर्मल जो फोर्सेज होंगे इनके बीच में, क्योंकि ये कुछ ना कुछ फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, ये कुछ ना कुछ फोर्स इस पे अप्लाई करेगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस पे नेट फोर्स कितना है। इधर से 40 न्यूटन है तो 2 भी तो इधर से अप्लाई करेगा, है, इस पे नेट फोर्स कितना है, क्योंकि इधर से 4 अप्लाई करेगा तो 1 भी तो अपोज करेगा। इस पे नेट फोर्स कितना है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आप न्यूटन लॉ का यूज करना, एक्सेलरेशन सबका सेम हो गई, इंडिविजुअल एबीडी बना सकते हो, यू कैन देन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, जैसे अगर मैं इसका एबीडी बनाऊं, जस्ट करके दिखा देता हूं इसका, तो इसको बाहर निकालो यहां से, फिर ये चेक करो ये किस किस बॉडी के कांटेक्ट में है, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है जिस पे लग रहा है। तो दोस्तों ना तो इधर से कोई फोर्स ना इधर से कोई फोर्स, कोई भी नहीं है, और जाना इसने डायरेक्ट है, जहां सिस्टम ऐसे रहा है एक्सेलरेशन एक साथ, तो हम इसी डायरेक्शन में फोर्स कंसीडर करेंगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। तो इस पे केवल एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो 2 ने इसको अप्लाई किया होगा, 2 ने 1 को, एक ही फोर्स है। तो एक्सटर्नली इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है 2 ने 1, और इसका मास है 1। एक्सेलरेशन अभी निकाला, सबका सेम होगा, दैट इज 2। तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल टू ma, मास है 1, एक्सेलरेशन है इसका 2, तो फोर्स ऑन 1/2 दैट इज 2 न्यूटन। तो इस पूरे सिस्टम में 40 न्यूटन में से 1 kg पे 2 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, मतलब ये भी पूछा जा सकता है। 2 पे कितना कर रहा है, ट्राई खुद करना, 4 पे कितना खुद ट्राई करना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जिसपे आप फोर्स निकालना चाहते हो दोस्तों, उसका उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितने एक्ट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर दो, उनकी इक्वेशन बना दो, F = ma के अकॉर्डिंग। मतलब जितना छोटा फॉर्मूला उतना खोटा। देखो कितने बड़े बड़े एप्लीकेशन आप आगे कर रहे हो उसमें, इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में, इस छोटे से फॉर्मूले का यूज करके। ओके, तो यार अगर आपने 4 kg वाले का निकालना है, लेट्स सी इसका एबीडी बना सकते हो आप, इसको बाहर निकालो और एनालाइज करो इस पे नेट कितने फोर्स हो सकते हैं मैक्सिमम आउटर साइड से, मतलब एक्सटर्नल। इधर से 14 है तो दिस इज 14, और चूंकि ये इसके कांटेक्ट में यहाँ पे ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो रिएक्शन भी तो लगेगा इस पे, न्यूटन थर्ड लॉ इधर। मतलब अगर 4 पे इधर को फोर्स अप्लाई करेगा तो ये भी तो इसका जस्ट अपोजिट करेगा, यानी ये फोर्स होएगा इसकी वजह से। ठीक है, किसने अप्लाई किया आप खुद देख सकते हो, 2 kg ने 4 पे, तो दिस इज 2 और 4 के बीच का रिएक्शन फोर्स, और इसका मास है 4 और ये जा रहा है आगे को विद सम एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितने हैं, मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन वाले फोर्स में से अपोजिट को सब्ट्रैक्ट करो। तो नेट फोर्स यू कैन राइट इसका मास एक्सेलरेशन 2, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, जिधर को बॉडी जा रही है उधर वाले फोर्स में से अपोजिट को सब्ट्रैक्ट, यानी 14 माइनस दैट इज F24, मतलब रिएक्शन फोर्स बिटवीन जो 2 ने 4 पे अप्लाई किया है, 4 ने 2 पे बात एक किया, एक्शन रिएक्शन। सो दिस इज 8, नाउ यू कैन राइट, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो दिस इज 2 4 इक्वल टू 14 माइनस 8 दैट इज 6 न्यूटन। आप बोल सकते हो यहाँ पे दोस्तों कि 4 kg ने जो 2 पे ट्रांसफर किया फोर्स दैट इज 6 न्यूटन, या यू कैन से 2 ने जो फोर्स पे अप्लाई किया दैट इज 6 न्यूटन। कूल।
आप समझ सकते हैं, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं यार। ओके, तो इन पे नेट फोर्स कितना है, इंडिविजुअल रिएक्शन इनके बीच में कितना है, आप ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। इसका एबीडी भी बना सकते थे आप, इसका भी बना सकते हो ऑब्वियसली। इसका एबीडी बनाएंगे तो इधर से ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर से, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने सब कुछ इसमें कंसिडर कर लिया है। पूछा क्या गया था उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो। या तो 2 ब्लॉक देगा या 3 देगा, नीट के एग्जाम में से ज्यादा नहीं देगा। तो आप ध्यान से रखें, दिस इज द कंसेप्ट एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके गाइस।